ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपने पूरे इंटायर कॉमर्स एजुकेशन का स्टार्ट किया था, विच वॉज अकाउंटेंसी में जर्नल पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आप लोगों को मैंने बताया था जर्नल होता क्या है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। फिर इसके फॉर्मेट को आपने देखा था कि फॉर्मेट में आपका क्या क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। हम लोगों ने एंट्री करना भी सीख लिया था। हम लोगों ने नरेशंस को भी देखा था कि हम लोग नरेशंस कैसे करके करते हैं। ठीक है, एंट्री करना सीख लिया तो सही वर्ड नहीं होगा, एंट्री करना भी हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एंट्री करने के लिए देखा था कि हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे। विल फॉलो अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल हमें क्या कहता है कि आपको किसी भी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट कब करना है, डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर पर। एक अकाउंट या तो फिर एसेट होगा या लायबिलिटी होगा या कैपिटल होगा या इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस में से कुछ एक होगा। अगर वो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो फिर डेबिट। तीनों के लिए एक जैसा रूल। एक्सपेंस का भी एसेट जैसा रूल होता है, मतलब इंक्रीज होता है तो फिर डेबिट और डिक्रीज होता है तो फिर क्रेडिट। ये हमारा रूल्स रहता है डेबिट और क्रेडिट करने का। ठीक है, फिर आपको मैंने स्टेप्स सिखाया था। स्टेप्स में मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, स्टेप 1 मैंने आप लोगों को बताया था। स्टेप 1 था हमारा यहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। दोज अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शंस। कौन से अकाउंट्स हमारे अफेक्ट होंगे ट्रांजेक्शन से। फिर हम लोग ये देखेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। फिर तीसरा चीज़ हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे और फिर लास्टली हम लोग जो है जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जैसे मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन दिया था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो फिर पहले मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कौन कौन से मेरे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वो है कैश और कैपिटल। अब कैश और कैपिटल के अंदर में भी अगर हम लोगों ने देखा था, कैश और कैपिटल के अंदर में भी हम लोगों ने देखा था नेचर, तो कैश एसेट्स है, कैपिटल कैपिटल हो गया। फिर अब नेचर में अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो फिर डेबिट, कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्रेडिट। ठीक है, ये रूल आपने अप्लाई किया, फिर जर्नल एंट्री सिंपली आप लोगों ने पास कर लिया था। 2 एंट्रीज इसी तरीके से हम लोगों ने पास किया था, एक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और एक एसेट्स परचेस्ड, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था फर्नीचर। फर्नीचर की जगह अगर मशीनरी होगा तो भी यही आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हर क्वेश्चन में नरेशन लिखना, यस, हर ट्रांजेक्शन में आपको नरेशन लिखना कंपल्सरी होता है। हर एक एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना कंपल्सरी होता है। क्वेश्चंस में 10 पार्ट इज कंपल्सरी फॉर यू। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा ट्रांजेक्शन सीखने वाले हैं, ध्यान सीखिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज goods purchased for cash। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोग सीखने वाले हैं विच इज गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। अब ध्यान से देखिए, ट्रांजेक्शन तो मैंने बोल दिया गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। अब इस ट्रांजेक्शन के थ्रू हमारा कौन कौन सा अकाउंट्स अफेक्ट होगा ये बताओ। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे अफेक्ट होंगे ये बताइए। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, ये एक ट्रांजेक्शन अगर मेरा हुआ तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना रहता है ट्रांजेक्शंस विच आर बीइंग अफेक्टेड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एनीवन एल्स? देखो आप लोगों ने कहा मेरे को, आप लोगों ने कहा कैश और किसी ने कहा गुड्स और किसी ने कहा स्टॉक। अच्छा, गुड्स से मतलब आप लोग समझते हैं, जब हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं, जब हम लोग गुड्स टर्म यूज़ कर रहे हैं तो गुड्स का मतलब होता है दोज विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, जिसको हम रीसेल पर्पस से खरीदते हैं। जैसे अगर मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है तो मेरे लिए स्टेशनरी जो है ये गुड्स बन जाएगा। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स बन जाएगा। तो गुड्स का मतलब मेरे लिए हुआ कि जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिसको हमने खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो अब अगर मैं बात करूं
तो आप लोगों ने मुझे कहा कि सर दो अकाउंट जो कि आपके अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट होगा आपका कैश और दूसरा अकाउंट होगा आपका गुड्स या स्टॉक। कैश और दूसरा अकाउंट होगा गुड्स या स्टॉक। कुछ लोगों ने कहा गुड्स, कुछ लोगों ने कहा स्टॉक, सही कहा आप लोगों ने। मगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, होता क्या है बेसिकली, हम लोग जर्नल एंट्री पास करते टाइम पर हम लोग बेसिकली गुड्स या स्टॉक टर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग परचेज या सेल टर्म यूज़ करेंगे। कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? परचेज और सेल टर्म यूज़ करेंगे। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो फिर हम परचेज टर्म यूज़ करेंगे, हम गुड्स बेचेंगे हम सेल्स टर्म यूज़ करेंगे। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमने गुड्स को खरीदा आप परचेज टर्म यूज़ करोगे, अगर आपने गुड्स को बेचा आप सेल्स टर्म यूज़ करोगे। गुड्स खरीदोगे परचेज, गुड्स बेचोगे सेल्स। गुड्स खरीदे परचेज, गुड्स बेचेंगे सेल्स। हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं। अगर आप गुड्स को खरीदेंगे तो फिर आप टर्म यूज़ करोगे परचेज, गुड्स को बेचोगे तो फिर आप टर्म यूज़ करोगे सेल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुड्स परचेज करेंगे तो फिर क्या टर्म यूज़ करेंगे? गुड्स नहीं, परचेज। गुड्स बेचेंगे तो फिर क्या टर्म यूज़ करेंगे? सेल, गुड्स नहीं। आपने अकाउंटिंग बिजनेस के पहले मेरे से पढ़ा था, आप उसमें किसका ट्रीटमेंट करते थे? स्टॉक में या प्लस माइनस करते थे? जर्नल एंट्री में परचेज और सेल्स। जर्नल एंट्री में क्या टर्म यूज़ करोगे आप? परचेज और सेल्स। इज इट क्लियर? लिखते रहा करिए क्लियर, तो फिर मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में, समझ में आता है कि आप लोग समझ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, मैं आप लोगों को क्या होता है ये तो बताऊंगा ही, क्यों होता है ये भी बताऊंगा। इतनी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी ना, पानी की तरह, एकदम पानी की तरह कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, ठीक है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्यों होता है ध्यान समझो। सर क्यों नहीं हम लोग स्टॉक बोलते हैं? आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो आपने सिखाया था स्टॉक प्लस माइनस करना, मगर यहाँ पर आप कह रहे हैं परचेज और सेल्स करना। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स ताकि हम अपना टोटल परचेज का फिगर जान सकें, ताकि हम अपने टोटल सेल्स का फिगर जान सकें। अगर हम सिर्फ परचेज और सेल्स को एक साथ मिला करके अगर हम गुड्स अगर हम कहेंगे तो फिर हम अपने बिजनेस का टोटल परचेज और टोटल सेल्स कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप स्टॉक वर्ड ही यूज़ करेंगे और आप स्टॉक को ही अगर डेबिट या क्रेडिट करते रहेंगे, घटाते रहेंगे, तो फिर आप कभी भी अपनी टोटल परचेज और टोटल सेल्स को नहीं जान पाएंगे। तो टोटल परचेज और टोटल सेल्स को जानने के लिए आप जर्नल एंट्रीज में आप टर्म स्टॉक नहीं यूज़ करते हैं, आप जर्नल एंट्री में टर्म यूज़ करते हैं परचेज। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। आप क्या टर्म यूज़ करोगे? आप टर्म यूज़ करोगे परचेज, कैश और परचेज, कैश और परचेज। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। अब कैश बताओ, कैश मेरे लिए क्या हुआ? एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस। वेरी गुड, इट इज एसेट फॉर मी, एक्सीलेंट। और परचेज मेरे लिए क्या हुआ? अब देखो परचेज आपको समझ में आएगा। परचेज अब सामान खरीदोगे, परचेज किया, गुड्स परचेज किया, इट इज एक्सपेंस। क्या हुआ ये मेरे लिए? एक्सपेंस, एसेट नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सपेंस फॉर मी, दिस इज एक्सपेंस फॉर मी। आपने गुड्स परचेज किया ना, खर्चा हो गया, सेल किया ना, इनकम हो गया। सामान खरीदा, एक्सपेंस, सामान बेचा, इनकम। खरीदा एक्सपेंस, बेचा इनकम, ठीक है। कैश एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। कैश एसेट अगर आपका डिक्रीज होगा आप क्रेडिट करोगे, एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होगा आप डेबिट करोगे। कैश एसेट है, एसेट अगर आपका डिक्रीज होता है आप क्रेडिट करोगे। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होता है आप उसको डेबिट करोगे। आई होप ये फंडा सबको क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग एंट्री लिखने जा रहे हैं, क्या लिखते हैं? ये क्लियर है सबको ये एंट्री? राइट, एंट्री 3 या
3 लिख दीजिए। आई वुड अंडरस्टैंड कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। तो हमारी एंट्री क्या बनी? हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, फिर अभी ध्यान से सुनना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने गुड्स को सेल किया फॉर कैश। आपने गुड्स को सेल किया है फॉर कैश। बताओ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहला स्टेप 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड, जल्दी बोलो। वेरी गुड, कैश और सेल, एक्सीलेंट। कैश और सेल। कैश क्या है? कैश क्या है? जल्दी से बोलिए, कैश क्या है और सेल क्या है? जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, जल्दी प्लीज रिवर्ट वेरी फास्ट। सालू बताएं। वेरी गुड, सेल इनकम हो गया, सेल इनकम हो गया। और कैश तो सर आपको पता ही है, कैश तो आपको पता ही है सर, कैश आपके लिए एसेट हो गया। वेरी गुड। अब बताओ मेरा एसेट बढ़ रहा है घट रहा है? एसेट बढ़ रहा है घट रहा है? जब भी हम सामान सेल करेंगे हमारा एसेट बढ़ेगा घटेगा? एसेट बढ़ेगा घटेगा? आप जब भी सामान को सेल करोगे तो फिर आपके लिए एसेट इंक्रीज होगा। यस, आपका एसेट इंक्रीज नहीं, आप सामान सेल करोगे ना, आप सामान बेचते हो तो फिर आपका कैश आपके पास में बढ़ता है ना। आप सामान बेचोगे तो फिर आपके पास में तो फिर कैश इंक्रीज करेगा ना। जब कैश इंक्रीज करेगा तो फिर आपको कैश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और जैसे ही आपने सेल किया आपकी इनकम भी इंक्रीज करेगी ना, इंक्रीज करेगी तो फिर आप इसको करोगे क्रेडिट। यस, इंक्रीज होगा। तो कैश भी हमारा इंक्रीज हुआ, कैश को हमको डेबिट करना है। सेल क्योंकि हमारा इनकम है, इनकम इंक्रीज करेगी तो फिर हमको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन पर आए। पेड फॉर एक्सपेंस, एग्जाम्पल रेंट। हम लोगों ने पेमेंट किया है फॉर एक्सपेंस, एग्जाम्पल है रेंट। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, पेड फॉर एक्सपेंस, एग्जाम्पल मैंने कहा रेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फिर वही प्रोसेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं। द अकाउंट्स विच आर गेटिंग अफेक्टेड आर, वेरी गुड श्रेयांश, रेंट अकाउंट और दूसरा बोलिए, रेंट अकाउंट और दूसरा बोलिए,
कैश, ठीक है, वेरी गुड। अभी रेंट आपके लिए एक्सपेंस है और कैश आपके लिए एसेट है। अब बताओ आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है? अब बताओ आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है? वेरी गुड, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते ही डेबिट। कैश एसेट है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते ही क्रेडिट। एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो एंट्री होगी मेरी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर अब देखो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को करने में काम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदा मिस्टर ए से ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर बताओ आपको सबसे पहले देखो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। स्पॉन्टेनियस एंट्रीज आप कभी भी मत बोलिए, हमेशा सोचेंगे ना 10 सेकंड का ही सही, आप गलत नहीं करेंगे। स्पॉन्टेनियस आंसर्स मैंने देखा है अधिकतर गलत होते हैं। हल्का 10 सेकंड सोचा करिए पहले, फिर आंसर किया करिए। प्रोसेस को दिमाग में पूरी तरीके से होने दीजिए, प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए दिमाग में, फिर आंसर बोलिए। यू विल ऑलवेज गिव द राइट आंसर्स। स्टूडेंट्स क्या होता है, जल्दी जल्दी में समझते हैं, उसी जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं, कंसेप्ट कभी बन ही नहीं पाता दिमाग में। ठीक है, तो बहुत आराम से हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप आपका ये है कि आपको ये देखना है कौन कौन से अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं ना। देखो अनन्या का जवाब आया स्पॉन्टेनियसली लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। अनन्या का जवाब आया स्पॉन्टेनियसली लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। ट्रिमेंडसली रॉन्ग आंसर, ट्रिमेंडसली रॉन्ग आंसर। अनन्या, मैंने आपसे अकाउंट्स पूछा, अकाउंट्स का नेचर नहीं पूछा। मेरा आपसे सवाल था अकाउंट्स, अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। व्हाट यू हैव गिवन मी इज द नेचर ऑफ अकाउंट्स। इट मीन्स अभी मैं पहली सीढ़ी पर हूँ और आप दूसरी तीसरी सीढ़ी पर जा रहे हैं। जब आप एक साथ कई सारी सीढ़ियाँ लांघने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, आप गिर सकते हैं। ठीक है, परचेस, किसी ने, कुछ लोगों ने मेरे से कहा सर परचेस, और बताओ और कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, और बताओ और कौन सा। अनुज कह रहा है कैश, नहीं अनुज ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो अनुज, क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब हुआ उधार, क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब हुआ उधार, उधार पर खरीदे हैं। कैश नहीं होगा, और बोलो। अच्छा सालू कह रही है लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी का नाम है, लायबिलिटी का नाम है, यहाँ पर आपने जिससे परचेज किया आप उसके अकाउंट की बात करोगे। जैसे आपने परचेज किया है मिस्टर ए से, तो आप मिस्टर ए लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, मिस्टर ए। दो चीज़ें, परचेज और मिस्टर ए, परचेज और मिस्टर ए, दो अकाउंट्स जो कि अफेक्ट होंगे आपके, एक होगा परचेज और मिस्टर ए, परचेज और मिस्टर ए, दो अकाउंट्स जो कि आपके अफेक्ट होंगे। अब ये परचेज और मिस्टर ए अगर आप ध्यान देंगे तो परचेज आपका, परचेज आपको पता है आपके लिए है एक्सपेंस, मिस्टर ए आपके लिए है लायबिलिटी, राइट। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी हमारी बड़ी है, ठीक है, एक्सपेंस भी हमारा बड़ा है,
लायबिलिटी भी हमारी बढ़ी है। जब एक्सपेंस भी हमारा बढ़ा, लायबिलिटी भी हमारी बढ़ी, तो फिर बेसिकली एक्सपेंस बढ़ते ही आपको यहाँ पर डेबिट करना है, लायबिलिटी को बढ़ाते ही आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट और लायबिलिटी भी बढ़ा, तो फिर आपको क्या करना है, लायबिलिटी बढ़ते आपको करना है क्रेडिट। परचेज आपका बढ़ा, एक्सपेंस है जो कि बढ़ते ही डेबिट, और मिस्टर ए जो कि आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ते ही आपको क्या करना है, इंक्रीज करते ही क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर क्रेडिट। तो अब आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अच्छा, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, अकाउंट लिखना मैं भूल गया, एक्चुअली अकाउंट लिखना मैं भूला नहीं, अकाउंट को भी डिलिबरेटली हम लोग, अकाउंट को भी डिलिबरेटली हम लोग जो है नहीं लिखते। वी डोंट यूज अकाउंट इन पर्सनल नेम्स। आप पर्सनल नेम्स के साथ में आप अकाउंट्स यूज़ नहीं करते जर्नल एंट्रीज में। ऐसा क्यों? सिंपल है, फॉर्मेट ऐसा बना दिया है, इसके पीछे का कोई और लॉजिक नहीं है, सिर्फ ऐसा रूल ऐसा बना दिया गया है। जैसे मैंने आपको नहीं बोला था कि अब धीरे धीरे करके चीज़ें और रिफाइन हो रही हैं, चीज़ों को कम से कम लिखा जा रहा है। फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर है परचेज मिस्टर ए, परचेज मिस्टर ए, परचेज को थोड़ा सा डेबिट में लिखो, मिस्टर ए को थोड़ा सा क्रेडिट में लिखो, परचेज को डेबिट में लिखो, मिस्टर ए को क्रेडिट में लिखो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताऊं, बहुत से लोगों में ये कंसेप्ट क्लैरिटी ही नहीं होती, उनको यही नहीं पता कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, उनको यही नहीं पता डेबिट और क्रेडिट क्या है। आपको लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, कहेंगे व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, या ऐसा कुछ होता है ना। डेबिट मतलब सिंपल, डेबिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट मतलब राइट साइड ऑफ द अकाउंट्स। इट इज दैट सिंपल, बट द पीपल आर, सिंस दे आर अनअवेयर अबाउट द कंसेप्ट, सो मिसगाइड हो जाते हैं वो खुद भी और दूसरों को भी मिसगाइड कर देते हैं। सो वी विल हैव वेरी क्लैरिटी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसमें आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखो, अगर मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा डेबिट क्रेडिट का, आपको बहुत भारी चीज़ लगेगा। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा चीज़ बताया और एक्चुअली होता भी यही है, डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। अब अकाउंट्स लगेगा एकदम आसान, खेल है, आसान सा खेल है। क्या चीज़ का? डेबिट और क्रेडिट का। क्या चीज़ का खेल है? डेबिट और क्रेडिट का, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द अकाउंट्स। whenever I go to any senior classes, जब मैं सीनियर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, लाइक 12 या CA या CS को, तो जब भी मैं अकाउंट्स की पहली क्लास में स्टार्ट करता हूँ, आई टेल देम लेट्स बिगिन द गेम ऑफ लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। वो लोग कहते हैं सर लेफ्ट साइड राइट साइड, यस, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आ रहा है? होपफुली इट इज़ क्लियर। पॉइंट नंबर 6 इट्स क्लियर, ठीक है। सो आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा 7th वाला पार्ट है, हमारा नेक्स्ट 7th वाला हमारा पार्ट है क्या? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। आपने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है क्रेडिट पर, आपने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट, आपने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट। हड़बड़ाइए नहीं, यस, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। सबसे पहले अकाउंट के नाम बताओ, सबसे पहले अकाउंट के नाम बताओ, वेरी गुड, सबसे सही। बाकी लोग एंट्री बनाने बैठ गए, स्नेहा ने पहले अकाउंट का नाम बताया, मिस्टर बी और सेल्स अकाउंट।
बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप लोग जो है ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना, कुछ समय लगेगा आपको एक बार जब आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, फिर हर बार जो है आप अपने आप से स्टेप्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे, एंट्रीज आपके आते जाएंगे और कभी भी एंट्रीज आपसे जो है ना गड़बड़ नहीं होगा। मगर अगर अभी आप हड़बड़ाएंगे और जल्दी जल्दी एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे ना, आप एंट्रीज को गलत बना देंगे। सो बहुत आराम से काम करिए, हड़बड़ाइए नहीं। मिस्टर बी आपके लिए, अब मुझे बताओ मिस्टर बी आपके लिए क्या है? मिस्टर बी आपके लिए क्या है? अच्छा है किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि सर मिस्टर बी हमारे लिए भगवान है क्योंकि वो हमारे लिए कस्टमर है। नहीं, मिस्टर बी क्या है आपके लिए? मिस्टर बी इज योर एसेट, आपको उससे पैसा लेना है। मिस्टर बी क्या है आपके लिए? मिस्टर बी इज योर एसेट, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। मिस्टर बी इज व्हाट? मिस्टर बी इज एसेट फॉर यू। और सेल्स क्या है? सेल्स आपके लिए इनकम है। मिस्टर बी आपके लिए एसेट्स हो गया, तो सेल्स आपके लिए इनकम हो गया। अब मिस्टर बी एसेट्स है, एसेट्स बताओ ना बड़ा है कि घट रहा है? एसेट्स, क्योंकि आप मिस्टर बी से आपको पैसा लेना है तो ऑब्वियसली ये आपका इंक्रीज कर गया। सेल्स इनकम है तो इनकम भी आपकी इंक्रीज कर गई, सेल्स भी इंक्रीज कर गया, एसेट्स भी इंक्रीज कर गया। जब एसेट्स आपका इंक्रीज किया डेबिट, सेल्स आपका इंक्रीज किया क्रेडिट। मिस्टर बी जब आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज किया डेबिट, सेल्स हुआ, सेल्स इंक्रीज किया आपका क्योंकि इनकम है, इनकम इंक्रीज किया आपका, तो फिर क्रेडिट। राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस, हमारी एंट्री होगी मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब अगली एंट्री ध्यान से सीखना, अगली एंट्री ध्यान से सीखना। पेमेंट मेड टू मिस्टर ए। पेमेंट मेड टू मिस्टर ए, पेमेंट मेड टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को पेमेंट किया गया। मिस्टर ए कौन? मिस्टर ए वो बंदा जिससे हमने सामान उधार पर खरीदा था। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये वो दो नाम हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे भी, तो ये नामों को मैं चाहूँगा कि आप लोग याद रखिएगा। मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए वो बंदा जिससे हमने सामान उधार पर खरीदा है, मिस्टर बी वो बंदा जिसको हमने सामान उधार पर बेचा है। ठीक है, तो मिस्टर ए को हम लोगों ने जब पेमेंट किया तो आप लोग क्या मुझे बताओगे, आप लोग क्या मुझे बताओगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बारे में? मिस्टर ए को जब आप पेमेंट करोगे तो कौन कौन से अकाउंट्स आपके अफेक्ट होंगे? क्या आप लोग ये मुझे बताओगे जब आप मिस्टर ए को पेमेंट करते हैं तो फिर कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? बीच बीच में ना मुझे लगता है कि आप लोग किसी चीज़ों को लेकर के, किन्हीं चीज़ों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। यहाँ पर भावुक होने से मेरा मतलब ये है कि आप लोग एक शब्द को आप लोगों ने पकड़ लिया, पेमेंट। आप लोग यहाँ पर एक शब्द को पकड़ लिए हैं, पेमेंट, और आप लोग फिर सबका जवाब आया पेमेंट 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 पेमेंट।
अरे पेमेंट क्या चीज में करेगा, पेमेंट क्या चीज में करेगा, कैश। तो बोलो ना कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। आप लोग क्या अकाउंट बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं पेमेंट। भावुक होने की निशानी है ये सब, ठीक है। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा आपका, एक अकाउंट होगा आपका अफेक्ट कैश, और दूसरा अकाउंट जो कि अफेक्ट होगा आपका वो है मिस्टर ए। दो अकाउंट जो कि हमारे अफेक्ट होंगे, एक है हमारे लिए कैश और दूसरा है मिस्टर ए। एक अकाउंट जो कि अफेक्ट होगा हमारे लिए वो है कैश और दूसरा है मिस्टर ए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, कैश और मिस्टर ए, कैश और मिस्टर ए। अब यहाँ पर आपको पता है कि कैश आपके लिए एसेट है, मिस्टर ए जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा था, जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा था, वो आपके लिए अभी तक लायबिलिटी है, उधार है आपका, राइट। वेरी गुड अनुज, वेल डन। ठीक है, कैश एसेट है, मिस्टर ए लायबिलिटी है। अब एसेट आपका बढ़ेगा घटेगा, एसेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज। मिस्टर ए लायबिलिटी जो कि थी हमारी, लायबिलिटी भी तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी भी तो हमारी घटेगी। एसेट घटेगा तो लायबिलिटी भी तो आपकी घटेगी, घटा। ठीक है, अब जब आपका एसेट घटा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटा तो डेबिट। एसेट घटा तो भी आपने क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी घटा आपने डेबिट कर दिया, तो फिर एंट्री हो जाएगी मिस्टर ए डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्लियर है, आई होप सो, आई होप सो ये क्लियर है। इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा, आई होप सो ये एंट्री भी क्लियर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। यस, तो आई लेट अस कंटिन्यू। फिर यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी में? एक आएगा आपका कैश और दूसरा आएगा आपका मिस्टर बी। अब देखो कैश क्या है हमारे लिए और मिस्टर बी क्या है हमारे लिए। कैश हमारे लिए एसेट है, मिस्टर बी भी हमारे लिए एसेट्स था। क्यों मिस्टर बी हमारे लिए? क्योंकि वो डेप्टर था, उससे हमें पैसा लेना था। कैश भी हमारे लिए एसेट था, मिस्टर बी भी हमारे लिए एसेट था, हमको उससे पैसा लेना था। कैश हमारे लिए एसेट है, मिस्टर बी भी आपके लिए एसेट है। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, मिस्टर बी भी आपका एसेट, ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ पर रुक जाओ, होल्ड करो, यहाँ पर एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है ध्यान समझना। मुझे मिस्टर बी से पहले पैसा लेना था, अब पैसा मिल गया तो अब तो पैसा लेना नहीं है, अब तो बात खत्म हो गई। तो मिस्टर बी जो कि हमारा एसेट था वो डिक्रीज हो गया, कैश एसेट था वो तो इंक्रीज हो गया, मगर मिस्टर बी जो आपका एसेट था वो आपका डिक्रीज हो गया। कैश जो कि आपका एक एसेट था वो तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, मगर मिस्टर बी जो कि आपका एक एसेट है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। कैश एसेट इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही डेबिट,
मिस्टर बी ऐसे डिक्रीज किया, डिक्रीज करते ही क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब हमारी यहां पर जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। राइट, करेक्ट। So we have learned 9 transactions. We are going to learn the 10th one. We have learned 9 transactions and we are going to learn the 10th one. ध्यान समझिएगा, the 10th one, it is goods purchased from Mr. A on credit returned to him. गुड्स के केस में ऐसा होता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जब आप किसी से कोई सामान खरीद लेते हैं, आपको वो सामान नहीं पसंद आता, आप वो सामान वापस कर देते हैं, और ये अधिकतर क्रेडिट वाले केस में होता है, जहाँ पर आपने उधार पे सामान खरीदा हो। जहाँ पर पैसा दे दिए वहाँ पर सामान खरीदते हो तो वापस नहीं कर पाते हो, एक्सचेंज कर पाते हो, राइट। आपने सामान खरीदा तो दे विल एक्सचेंज, दे विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। बट अगर आपने कहीं पर सामान उधार पर खरीदा है, समझ में नहीं आया, तो फिर क्या कहते हो, अरे अपना सामान वापस रख लो, हमको ये सामान नहीं चाहिए, राइट। तो गुड्स हमने मिस्टर ए याद करो, मिस्टर ए कौन था? मिस्टर ए वो था जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा है। मिस्टर ए वो पर्सन था जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा है। गुड्स परचेज किया है आपने मिस्टर ए से ऑन क्रेडिट। अब आपको वो सामान नहीं चाहिए, नहीं पसंद आया, आपने क्या किया? मिस्टर ए से आपने सामान खरीदा था और आपको वो सामान नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया, तो फिर आपने यहाँ पर क्या किया? आपने वो गुड्स यहाँ पर रिटर्न कर दिया। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट रिटर्न टू हिम। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट रिटर्न टू हिम। आपने गुड्स परचेज किया मिस्टर ए से क्रेडिट में, उसको आपने क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग, इसमें हम लोग देखिए ध्यान से, इसमें हमारे कौन कौन सा अकाउंट्स आएंगे? इसमें हमारा सबसे पहले तो कौन कौन सा अकाउंट्स आएगा? आप जब गुड्स खरीदे थे तो फिर आप कहते हो परचेज। आप यहाँ पर गुड्स खरीदा व वापस कर रहे हो, तो फिर ये आया परचेज रिटर्न। आपने गुड्स खरीदा, परचेज, खरीदा हुआ गुड्स वापस किया, परचेज रिटर्न, खरीदा परचेज, खरीदा हुआ गुड्स वापस किया, परचेज रिटर्न। फिर से रिपीट, गुड्स खरीदा, परचेज, खरीदा हुआ गुड्स जब वापस किया, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। प्लीज ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। गुड्स खरीदे, परचेज, खरीदा हुआ गुड्स वापस किए, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। बात समझ में आ रहा होगा? हमने गुड्स खरीदा था, उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। और दूसरा खाता जो कि आएगा वो होगा मिस्टर ए का। दो खाते जो कि हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, एक है परचेज रिटर्न और दूसरा खाता जो कि अफेक्ट हो रहा है हमारा वो है मिस्टर ए। अब ध्यान से देखो, परचेज रिटर्न और मिस्टर ए। परचेज रिटर्न, इसमें से परचेज रिटर्न आपके लिए परचेज एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज का ही आप मेनली उसको नेचर दिखेंगे। परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस है, मगर अब आपका एक्सपेंस बढ़ा नहीं, घट गया, क्योंकि आपने यहाँ पर सामान खरीदा हुआ वापस कर दिया। तो जो आपका खर्चा बढ़ा था ना, वो खर्चा अब आपका घट गया। ध्यान समझो, आपने गुड्स खरीदा, खर्चा बढ़ गया, वही खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया, क्या कहोगे? कमाई हो क्या? इनकम हो क्या? नहीं,
खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दोगे तो फिर क्या हो गया, एक्सपेंस आपका घट गया, एक्सपेंस आपका डिक्रीज कर गया। प्लीज ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपने गुड्स को परचेज किया तो फिर आपका एक्सपेंस बढ़ गया, तो जैसे ही आपने खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिया तो फिर क्या हो गया, आपका एक्सपेंस डिक्रीज कर गया, राइट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे बताइए, टाइप करिए। अनुज, आपने क्रेडिट पर बाय ही तो किया था, आप क्रेडिट पर कोई सामान खरीदते हैं तो फिर वो बाय करना ना हुआ। व्हाट यू आर आस्किंग इज नॉट क्लियर। आप मेरे हिसाब से आप समझ नहीं पाए, छोटी सी बात है। आप कोई सामान खरीदते हैं, परचेज को बाय भी तो बोल सकते हो आप। क्रेडिट पर अगर आप लेते हो तो क्रेडिट पर लेने का मतलब उधार पर भी तो आपने सामान खरीदा ना, ये थोड़ा कि आप कहोगे उधार हो गया तो वो सामान ही नहीं खरीदा, उधार पर भी तो आपने सामान खरीदा था ना। आई होप इट इज क्लियर टू यू अनुज। सालू, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। हमने यहाँ पर जो गुड्स परचेज किया था उस गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया। हमने यहाँ पर जो गुड्स परचेज किया था उस गुड्स को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। परचेज गुड्स रिटर्न, तो मेरा जो खाता अफेक्ट होगा, पहले तो मैंने कहा परचेज रिटर्न, और जिससे मैंने खरीदा था वो वाला खाता मतलब मिस्टर ए। दो खाते अफेक्ट होंगे, एक तो परचेज रिटर्न, दूसरा मिस्टर ए। दो खाते अफेक्ट होंगे, एक परचेज रिटर्न, दूसरा मिस्टर ए। परचेज रिटर्न मिस्टर ए, परचेज रिटर्न मिस्टर ए। परचेज रिटर्न जो कि मेरे लिए एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस कैसे? परचेज एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस है, मगर जब परचेज करते हो ना तो एक्सपेंस बढ़ता है। परचेज करते हो ना, आपने सामान खरीदा तो खर्चा बढ़ गया, यही खरीदा हुआ सामान अगर वापस कर दिया तो जो खर्चा बढ़ा हुआ था ना वो घट गया। जो खर्चा बढ़ा हुआ था, जो एक्सपेंस बढ़ा हुआ था, वो एक्सपेंस घट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस्टर ए जो कि मेरे लिए लायबिलिटी है, मिस्टर ए जो कि मेरे लिए लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी भी मेरी घट गई। अरे अगर मिस्टर ए से मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा और उसको वापस कर दिया तो अब मिस्टर ए को पैसा कहाँ वापस करना रहा? लायबिलिटी तो हमारी घट गई ना, लायबिलिटी तो हमारी घट गई, तो बेसिकली एक्सपेंस भी घट गया, लायबिलिटी भी घट गई। होपफुली सबको क्लियर है। सालू, क्या आपको क्लियर है? चलो, तो एक्सपेंस जब घटता है बताओ क्या करोगे? एक्सपेंस जब घटता है बताओ क्या करोगे? क्रेडिट, लायबिलिटी घटता है, डेबिट, तो एंट्री होगा मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न। मिस्टर ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, आपने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर मिस्टर ए से, एंट्री हुई आपकी मिस्टर ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ गौर करना, जब आपने गुड्स परचेज किया था मिस्टर ए से, एंट्री पास किया परचेज टू मिस्टर ए, एंट्री पास किया परचेज टू मिस्टर ए, एंट्री पास किया परचेज टू मिस्टर ए, जो आपने गुड्स परचेज किया था मिस्टर ए से, जैसे ही आपने मिस्टर ए को वो खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो फिर उसी एंट्री को आपने उल्टा कर दिया, मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न। गुड्स खरीदा, परचेज टू मिस्टर ए, गुड्स खरीदा, परचेज टू मिस्टर ए, वही गुड्स वापस कर दिया तो फिर एंट्री हो गई मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न, मिस्टर ए टू परचेज रिटर्न। होप सो कि ये एंट्री सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। चलो,
फिर गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट रिटर्न्ड बाय हिम। क्या हम ही खरीदा हुआ सामान वापस कर सकते हैं? नहीं ना, दूसरे भी तो हमारा बेचा हुआ सामान वापस कर सकते हैं। तो हमने मिस्टर ए को जब अपना खरीदा हुआ सामान वापस किया तो मिस्टर बी ने भी हमारा बेचा हुआ सामान हमको वापस कर दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक बता रहा हूँ, एंट्री सीखना है। मिस्टर बी ने हमें सामान वापस कर दिया जो हमने मिस्टर बी को बेचा था ऑन क्रेडिट। ठीक है, राइट, ये ट्रांजैक्शन है। इसमें सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं व्हाट आर द अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों ने कहा सर सेल्स रिटर्न और मिस्टर बी। सेल्स रिटर्न और मिस्टर बी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, नहीं कैश नहीं आएगा अनुज, कैश कहाँ आया? अभी तो उधार के बाद चले थे ना, तो कैश आए नहीं ना, मिस्टर बी और सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर सेल्स रिटर्न कैसा खाता है और मिस्टर बी कैसा खाता है? नेचर ऑफ अकाउंट, सेल्स का याद रखना, सेल्स कैसा था? वेरी गुड, इनकम था। वेरी गुड, एक्सीलेंट शुभम। मिस्टर बी हमारे लिए एसेट था, याद है? सेल्स रिटर्न इनकम है, मिस्टर बी एसेट है। सेल्स रिटर्न इनकम है, मिस्टर बी एसेट है। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न इनकम हमारा घट गया। सेल्स किए थे तो फिर इनकम बढ़ गया था, सेल्स किए तो फिर इनकम बढ़ गया था। अभी सेल्स रिटर्न होने के बाद में क्या होगा? हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, राइट? और एसेट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा कि अब हम मिस्टर बी से वो पैसा नहीं मांग सकते। इनकम भी घटा और मिस्टर बी भी घटा, मतलब एसेट भी घटा। इनकम भी घटा, एसेट भी घटा। राइट? अब देखो ध्यान से, जब इनकम डिक्रीज होगा तो फिर आप करोगे डेबिट, एसेट जब डिक्रीज होगा तो फिर आप करोगे क्रेडिट। इनकम घटेगा, आप करोगे डेबिट, एसेट घटेगा, करोगे क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। सेल्स रिटर्न आपका हो गया, तो आपका इनकम घटी, डिक्रीज होते आपने डेबिट किया। मिस्टर बी जो कि एसेट्स था वो भी आपका डिक्रीज हुआ, आपने उसको क्रिएट कर दिया। ध्यान से देखो एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट मिस्टर बी। तो ऐसे समझो कि जब आप गुड्स को सेल्स करते हो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट, तो फिर आपकी एंट्री होती है मिस्टर बी टू सेल्स अकाउंट। जब आपने सेल्स रिटर्न किया तो फिर आपकी एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। सो यस,
11 ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं हमारे। आज हम लोगों ने 8 ट्रांजेक्शन्स को और सीखा है। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन एट अ वेरी ऑप्टिमम पेस टुडे। हो सकता है कि हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में कुछ अपना पेस और बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।